तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एच क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 53 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस हमारी मेंबरशिप भी ले लो गाइस, थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जा रहा है कि जब डंजन ब्रेक अभी स्टार्ट ही हुए थे कि मतलब गाइस मोस्टर डंजन से निकल गए ह्यूमन सिटी में आ रहे थे, उसको डंजन ब्रेक कहा गया है। तो उस वक्त जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया था पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को। लेकिन वो लो क्लास के मॉन्स्टर थे और जैसे जैसे टाइम जा बीता गया वैसे डंजन भी है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते गए और उनके मॉन्स्टर भी बहुत ही ख़तरनाक होते गए। और जो एस क्लास है जो अकेले अकेले ना हंटर को हंट करते थे, उनको भी साथ में कोऑपरेट करना पड़ा। और फिर गाइस हमें अपने एमसी की स्किल को दिखाया जा रहा है और फिर हमें बताया जाता है कि और सिस्टम ने मेरे को कमांड वाली स्किल दी जो कि मेरे पास आ गई है। और फिर हमें दो हाथों को दिखाया जा रहा है जैसे कि गाइस कठपुतलियों से जैसे कंट्रोल किया जाता है अपने हाथों से। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं कि इनको कंट्रोल कर रहा हूँ। और फिर इधर हम पीच को वो देखते हैं जिसके ऊपर मून होती है और वो दोनों ही चिल्ला चिल्लाते जा रहे होते हैं उसको मारने के लिए। और एकदम गाइस ओपी लग रहे होते हैं। वो जो मून होती है वो भी अपना स्पेयर निकाल देती है, उसमें अपनी पावर डाल के उसको मारने वाली होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मार देती है उस टर्टल के उस मेंढक के नेक पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ से टूटने लग जाती है उसकी स्किन जो स्किन होती है उस वो भी। और वहाँ पे एक गड्ढा जैसा ही हो जाता है, आप देख सकते हो गाइस। और फिर इधर जो होती है वो ईरिम कहती है अरे ये तो बहुत ही अमेजिंग था। और बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो जा चुका होता है अब। और फिर इधर हम देखते हैं कि बहुत ही चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही होती है क्योंकि वो कहती है अभी भी फ्लेम्स है वहाँ पे और वो बहुत ही हॉट हैं। और गैस इधर मून को भी बहुत ही गर्मी लग रही होती है क्योंकि आग से और उसका हाथ और मुंह गैस जल रहा होता है थोड़ा। तो गैस ये तो बाद में पोषण वगैरह से ठीक हो सकता है। और जहाँ से उसने स्प्रे मारा था वहाँ से अब ग्रीन सा लिक्विड आ रहा ऊपर। तो वह चाहिए शायद ब्लड हो सकता है तो उसे डोज कर लेती है मून और वहाँ से दूर चली आती है। और हमें देखने को मिलता है वहाँ से एक बहुत बड़ा फ्लूइड जैसा निकल रहा होता है उस मेंढक के गर्दन से, एकदम हरे कलर का है। तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि गाइस वो इसका ब्लड की जगह होगा। और तभी जेई कहता है लगता है मुझे मेरा टाइम आ चुका है बस टैप करने का। और उसने अपने एमसी को पकड़ा हुआ होता है और अपना एमसी कहता है कि मुझे अपना ब्रेसलेट यूज़ करने दो और फिर अपना तुम पूरे अटैक करना अपनी पूरी पावर से। और फिर अपना जो जेई होता है वो भी अटैक करने लग जाता है, उसकी देखते हैं हम गोल्डन चेन से जैसे निकल रही होती है और उस पर इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। और अपने एमसी की वाटरमैन एफ क्लास की स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि जो अटैक की जो पावर है वो डबल हो जाती है एकदम मतलब। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारा चेन निकल रही होती है गाइस। और जेई भी एकदम शॉक हो जाता है इतनी ज़्यादा पावर देख के कि उसको इतनी ज़्यादा पावर से मारता है वो। और गाइस एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक पड़ती है उस मेंढक के सर पे तो। और अपना एमसी भी उस पावर को महसूस कर रहा होता है और वो कहता है ऐसी पावर। और गाइस एकदम ओपी पावर होती है और जेई की भी गाइस आंखें फटी की फटी रह जाती है इतनी ज़्यादा पावर देख के उसके अंदर। और फिर हम देखते हैं गाइस आसमान से गाइस कोई बिजलियों का पहाड़ गिर गया होता है गाइस उस मेंढक की गर्दन पे। और इस मेंढक के वहाँ पे गाइस जैसे चिथड़े उड़ चुके होते हैं उसके गर्दन के कुछ और क्या साउंड आ रही होगी पक्षियों के गाइस तो सॉरी। और फिर हम देखते हैं जो मेंढक होता है वो भी अपना गिरने वाला होता है और हीर में कहती है अरे हमने ये कर दिखाया क्या और हो गया क्या। और इधर मून भी वापस आ चुकी होती है पीछे। और फिर हम देखते हैं वो मेंढक भी गिर जाता है तो फिर से गाइस इतना बड़ा था वो तो वहाँ पे गाइस भूकंप भी आ रहा होता है कोई। और फिर वो भी वहाँ से दूर होने लग जाते हैं। और फिर इधर अपना और किम होता है वो कहता है तुम सभी पीछे चले जाओ और फिर वो वहाँ से दूर चले जाने रहे होते हैं। और अपने किम को भी मैसेज आ जाता है कि रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है प्रमोशन के लिए और सारी पूरी हो चुकी है। तो इसलिए जो है कि किम को स्टैट और स्किल को बढ़ा दिया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ से बहुत ही बड़ा गाइस फ्लड जैसा आ रहा होता है गाइस एकदम पत्थरों का। तो किम भी अपनी शील्ड का यूज करता है गाइस क्योंकि अब वो भी एस क्लास का बन चुका है। और वो तभी अपना वो बाकी के लोग कहते हैं यार ये क्या था। और हम देखते हैं कि वहाँ से मिट्टी एकदम इकट्ठी हो चुकी होती है शील्ड के आसपास जैसे कोई पहाड़ जैसी हो। और अपना एमसी कहते हैं क्या सब ठीक है क्या। और फिर वो वहाँ से बेहोश होने लग जाता है, उसकी नाक से भी खून निकलने लग जाता है। और अपना एमसी जो है बेहोश होते कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ क्या। नहीं मेरी आंखें क्लोज होने वाली है थोड़ी देर के लिए इसलिए कोई भी फाइट नहीं करेगा। और फिर अपना एमसी वहीं पे गाइस हो जाता है गाइस इसका काम तमाम मतलब गाइस बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए।
और इधर मेंढक का तो काम तमाम हो चुका होता है और वो भी नीचे हो जाता है, बैठ जाता है। और फिर हमें बताया जाता है टीम वर्क वो जो है पूरा हुआ और ये फाइट ख़त्म हो गई अब। और बस अब इमोशनल हो गए हम सभी। और इधर मून कहती है अरे पीस तुम कितनी बेस्ट हो और तुम तो कितनी ज़्यादा क्यूट हो। और गाइस हम देखते हैं मून को भी बहुत ही जलने के निशान होते हैं उसके चेहरे और गले पे। मून अपने पीस को गले लगा लेती है उसके और वो कहती है क्या तुम इस दीदी के साथ आना चाहोगी क्या, और आंटी के साथ चाहे। और इधर जो कि ये रिम होती है वो यून वो कहते कि हमने आखिरकार कर ही दिखाया और हमने एक ऐसा क्लास को अपने हाथों से टेक डाउन कर लिया। और वो दोनों गैस अजीब सा पोज मार के गैस एक दूसरे को क्लैप करते हैं। और लेकिन गैस थोड़ी देर में उनको भी एक बहुत ही ऑकवर्ड लगता है तो वो भी अपने चेहरे दूसरी तरफ मुँह डाल लेते हैं और चल पड़ते हैं। और फिर गैस हम देखते हैं कि ऐसे ही वो हो जाते हैं दूर दूर क्योंकि गैस ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। और इधर की माँ आ जाता है वो कहते हैं जुपिटर गिल्ड मास्टर क्या यूजन ठीक है, तभी वो कुछ बोलने वाला होता है आगे। और फिर वो देखता है कुछ और वो भी शौक हो जाता है ये देख के क्योंकि हम गाइस देखते हैं कि जो जेई होता है वो अपने एमसी के पास ही होता है लेकिन अपना एमसी भी जैसा हो चुका होता है और शायद किम को लग रहा होगा मर गया है लेकिन गाइस मरा नहीं है। और ये जेई कहता है और ये पावर इतनी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, इस पावर जैसे मेरी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल डबल हो चुकी है। और गाइस ये बहुत ही क्रीपी से स्माइल हंस रहा होता है। और गाइस मेरे को से इंटेंशन गाइस कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं गाइस। और तभी जो सिस्टम है वो कहते हैं ये तो पूरी पक्की बात है कि कोई एम कर रहा था हान यूजिन को अभी। और वो बहुत ही गुस्से और परेशान भी होती है। और तभी वो कहते हैं कि जो डायमेंशन है वो सडनली ट्विस्ट हो गए और जो मोस्टर आ गया कहीं से जो कि 5 साल बाद आने चाहिए था। और तभी वो लड़की कहती है इसको रिस्टोर होने में तो अभी टाइम था। और तभी वो दूसरा एक और स्क्रीन पे कुछ करके बोलता है कि चलो मेरे को थोड़ी देर देखने दो क्या बात है। और गाइस हम इधर देखते हैं 3-4 लोग होते हैं ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। और तभी वो कहती है क्या उन्होंने नोटिस कर लिया क्या कि कौन है वो। और तभी एक जो स्क्रीन वाला होता है वो कहता है कि शांत हो जाओ उन्होंने नहीं किया होगा। और ये अटैम्प है जो लोकेशन का वो हनी के वर्ल्ड में ही किया गया है और जो कि आउटसाइड है शायद उन्होंने किया है, पता नहीं गाइस क्या बात कर रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है कि ऐसी टेलीपोर्टेशन स्किल को जो कि हनी के इनसाइड वर्ल्ड में यूज़ करना और वो ऐसा कर ही कौन सकता है। और वो सिस्टम में लगी होती है वो भी पूछ देती है और वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई एसएसएस क्लास और एल क्लास के हो गया वही ऐसी स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं। और तभी वो कह देखती है स्क्रीन पे वो देखती है कि वो मेंढक मारा जा चुका है। वो कहते हैं अरे इन्होंने तो इस मेंढक को इतनी जल्दी हरा दिया। तभी वो आदमी कहता है अरे ये तो मुझे लगा बहुत स्ट्रगल करेंगे तो चलो मेरे को उनको बड़ा सा रिवॉर्ड दे दो। और तभी वो लड़की कहती है कि वो कहाँ पर है लेकिन और इतना एटमॉस्फेयर टेंस क्यों लग रहा है वहाँ पे। और तभी हम वापस से गए अपने इधर आ जाते हैं एमसी के पास। और वो कहते हैं कि ये आया कहाँ से है, वो शायद जेई कह रहा होगा अपने एमसी को। और क्या जेई के गाइस कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। और वो कहते हैं अगर ये बस कैपेबल होता बिस्ट को पालने में तो मैं बस वेट करता जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिजल्ट का। लेकिन तभी वो कहता है ये गाइस सोच ही रहा होता है वो लेकिन ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और इसने एक्ट किया था जैसे इसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि क्या आने वाली है और जो ज़मीन से तब। और इसके पास एक कमांड स्किल ये भी है जो कि एक बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग पे आई है। और तभी वो कहते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि शेयर करती है स्किल को और डबल कर देती है पावर को। और अपना ये सोच रहा होता है कि क्या मैं टाइम में पीछे जा सकता हूँ और एक्स से मैं भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ ऐसी पावर को। तो गाइस ये गाइस क्या बात कर रहा है गाइस ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। तो गाइस ये गाइस आने वाले एपिसोड में गाइस पूरा क्लियर हो जाएगा। वो तभी वो कहते हैं ये ह्यूमन क्यों है लेकिन और क्या इसके पास कोई आइटम है, अगर होती तो मेरे को पता लग जाता। तो गाइस पता नहीं गाइस ये कोई ह्यूमन ना होगा कोई सिस्टम बात कर रहा हो कोई गाइस वही हो जाएगी। और तभी यून आ जाता वो कहता है क्या बड़ा भाई ठीक है ओके। और इधर हम देखते हैं कि जे होता है वो अपने यूजन को उठा लिया होता है और यून कहता है कि उसको मेरे पास दे दो। और तभी वो कहता है कि तुम उसे मेरे साथ क्यों नहीं छोड़ देते हो, जेई कहता है अपने यून को। और फिर वो अपनी चेन्स को निकाल लेते पावर वाली। और वो कहता है कि मैं इसको अच्छे से खिला पिलाऊँगा और इसकी देखभाल करूँगा इसके बाद। और फिर हम देखते हैं उसको वो ले जा रहा होता है अपने एमसी को और वो कहता है कि मैं इसे इस बार ले जा रहा हूँ। तो गाइस ये एपिसोड तो गाइस यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। मिलते हैं गाइस आपसे अगले एपिसोड में। तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो।